नमस्कार, आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। झारखंड और जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार चरम पर। नरेंद्र मोदी की किश्तवाड़ और राहुल गांधी की लातेहार और पलामू में रैलियां। शीतकालीन सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष की आज सभी दलों के साथ बैठक। सत्र के कामकाज को सुचारू बनाने पर होगा जोर। शारदा चिटफंड घोटाले में तृणमूल कांग्रेस के सृंजॉय बोस की गिरफ्तारी। 2 और नेताओं से पूछताछ। पार्टी ने सीबीआई पर पक्षपात का लगाया आरोप। गणतंत्र दिवस समारोह में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा होंगे विशेष मेहमान। बीजेपी ने किया कूटनीतिक विजय का दावा। कांग्रेस ने कहा महज प्रतीकात्मक न हो यात्रा। और महिला फुटबॉल टीम ने किया कमाल, जीता साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन कप। नेपाल को दी 6-0 से मात। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, पार्टियां अपने दिग्गजों को प्रचार में झोंक रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एक चुनावी रैली करेंगे। प्रधानमंत्री की जम्मू कश्मीर में ये पहली चुनावी सभा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर में कई चुनाव कार्यक्रम हैं। इसमें 27 नवंबर को श्रीनगर में होने वाली रैली भी शामिल है। वहीं कल झारखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से परिवारवाद खत्म करके बीजेपी को वोट देने की अपील की। उन्होंने विकास के मुद्दे पर हेमंत सोरेन सरकार की तीखी आलोचना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को झारखंड में चुनाव प्रचार का आगाज किया। डाल्टनगंज की रैली में प्रधानमंत्री ने नक्सलियों से बंदूक छोड़कर देश के विकास में शामिल होने की अपील की। उन्होंने प्राकृतिक संपदा से भरपूर झारखंड के पिछड़ेपन के लिए राज्य सरकारों को जिम्मेदार ठहराया। आप चाहते हैं झारखंड आगे बढ़े, आप चाहते हैं झारखंड के नौजवानों को रोजगार मिले, आप चाहते हैं झारखंड में सुख संपन्नता आए। अगर ये आप चाहते हैं तो सबसे पहले झारखंड को परिवारवाद से मुक्त कराइए। नरेंद्र मोदी ने लातेहार के चंदवा में भी एक जनसभा की। उन्होंने केंद्र की प्रधानमंत्री जनधन योजना और प्रधानमंत्री सिंचाई योजना जैसे कामों की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने जनता से राज्य की तकदीर बदलने के लिए बीजेपी को सेवा का मौका देने को कहा। विकास ही हमारी सभी समस्याओं का समाधान करेगा, विकास ही हमें सब दुखों से मुक्ति दिलाएगा। ब्याज समेत विकास करके लौटाने का मैं वादा करता हूं और मैं करता रहूंगा। प्रधानमंत्री ने किसानों की भलाई के लिए नदियों को जोड़ने का भरोसा दिलाया। नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रियों की गाड़ियों पर हुए हमले की आलोचना की और कहा कि लोकतंत्र में किसी का अहंकार नहीं चलता। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कल 2 रैलियां की। उन्होंने बीजेपी पर राहत कार्य के बहाने राजनीति करने का आरोप लगाया। सोनिया गांधी ने कहा कि बीजेपी के नेताओं ने बाढ़ के वक्त बड़े बड़े वादे किए, लेकिन वो अब तक पूरे नहीं हुए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा से विधानसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने रामबन में भी रैली की। सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार की आलोचना की और कहा कि बाढ़ राहत का काम बेहद सुस्त रफ्तार से चल रहा है। केंद्र की भाजपा सरकार न तो राहत के काम ठीक से कर रही है और न ही जरूरत के मुताबिक धन उपलब्ध करा रही है। उनके बड़े बड़े नेता टूरिस्ट की तरह आए और लंबे चौड़े वादे करके चले गए। कांग्रेस अध्यक्ष ने राज्य के लिए केंद्र की यूपीए सरकार के वक्त किए गए कामों की सराहना की। सोनिया गांधी ने कांग्रेस की सरकार बनने पर एक हवाई पट्टी और 2 क्षेत्रीय परिषद बनाने का भी वादा किया। सपने दिखाना आसान होता है, लेकिन जमीनी सच्चाइयों से रूबरू होकर एक ऐसे मुल्क का निर्माण करना आसान नहीं है जिसमें किसी से जाति और समुदाय के नाम पर भेदभाव न हो और तरक्की के फायदों पर सबका बराबरी का हक हो। कांग्रेस नेता और राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने राज्य के सभी राजनीतिक दलों पर बीजेपी से मिलीभगत का आरोप लगाया। रैली को जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष सैफुद्दीन सोज ने भी संबोधित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
शीतकालीन सत्र में संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने आज सभी पार्टियों की बैठक बुलाई है। दूसरी तरफ केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा है कि अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष को राजी करने के लिए सरकार उचित उपाय करेगी। संसद का शीतकालीन सत्र 24 नवंबर से शुरू होकर 23 दिसंबर तक चलेगा। वहीं लोकसभा में कांग्रेस को नेता विपक्ष का दर्जा तो नहीं मिला, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने मल्लिकार्जुन खड़गे को बैठने के लिए नेता विपक्ष की जगह आवंटित की है। खड़गे को विपक्षी दलों की कतार में सबसे आगे और डिप्टी स्पीकर के ठीक बगल वाला स्थान दिया गया है। कई अन्य बदलाव भी किए गए हैं। कांग्रेस को सांसदों की जरूरी संख्या के अभाव में नेता विपक्ष का दर्जा नहीं दिया गया था। दिल्ली विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एमएस धीर आज बीजेपी में वो शामिल हो गए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में धीर आम आदमी पार्टी के टिकट पर जंगपुरा से विधायक चुने गए थे। पूर्व टेनिस खिलाड़ी रोहित राजपाल भी बीजेपी में शामिल हुए। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष एमएस धीर ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका दिया। धीर काफी दिनों से आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल से नाराज थे। उन्होंने इस मौके पर केजरीवाल पर अपना गुस्सा उतारा। आज हम अगर दोबारा फिर कहें कि एक मौका और दे दो तो आगे की क्या गारंटी है। पहले तो अभी हाफ सेंचुरी भी पूरी नहीं हुई थी, 1 रन कम हो गया था 49 डेज में। आगे क्या पता 29 डेज में छोड़ दें। को किसी शर्त के आधार पर पार्टी में ज्वाइन नहीं कराया गया है। वो बगैर शर्त के आए हैं, पार्टी की विचारधारा, मोदी जी की विचारधारा के साथ वो आए हैं। आम आदमी पार्टी ने धीर को आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट देने से इनकार कर दिया था। पार्टी का कहना है कि धीर के विधानसभा क्षेत्र में उनके कार्यकर्ता नाराज थे। शायद कारण इसका ये रहा हो कि धीर साहब को मिस्टर धीर को कम्युनिकेट कर दिया था पार्टी ने कि उन्हें फिर से टिकट मिलने की संभावना कम है। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। शाजिया इल्मी, विनोद कुमार बिन्नी ने पार्टी में लोकतंत्र नहीं होने के आरोप पर इस्तीफा दे दिया था। गुरुवार को जेडीयू के विधायक शोएब इकबाल ने कांग्रेस ज्वाइन की थी। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। परिवार नियोजन हादसे के विरोध में कांग्रेस की पद यात्रा आज से शुरू हो रही है। 5 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा को बिलासपुर से राजधानी रायपुर तक तय किया जाएगा। परिवार नियोजन हादसे में कई महिलाओं की मौत के बाद कांग्रेस मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है। कांग्रेस ने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए। शारदा चिटफंड घोटाले में सांसद सृंजॉय बोस की गिरफ्तारी के बाद तृणमूल कांग्रेस ने सीबीआई पर आरोप लगाया है कि उसका राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। बोस की गिरफ्तारी से पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। साथ ही राज्य के कपड़ा मंत्री श्यामपद मुखर्जी से इसी से संबंधित दूसरे मामले में पूछताछ की गई है। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को उस समय एक बड़ा झटका लगा जब सीबीआई ने पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय बोस को करोड़ रुपए के शारदा चिटफंड घोटाले में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने से पहले सीबीआई ने बोस को ऑफिस बुलाकर 6 घंटे तक पूछताछ की। बोस की गिरफ्तारी पर तृणमूल कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए सीबीआई के राजनीतिकरण का आरोप लगाया। CBI is a political tool used by the previous government to settle political scores. And I'm afraid the BJP is doing an action replay. They cannot combat the Trinamool politically, so what do they go and do? They use the discredited CBI to try and attack us. संजय बोस की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष ने कहा कि इससे ये साबित हो गया कि लाखों लोगों की कमाई लूटने वाले इस घोटाले में तृणमूल शामिल है और ममता बनर्जी को इसका जवाब देना चाहिए। Mamata Banerjee has been in denial all this while. The TMC leadership has been in denial. So now Mamata Banerjee needs to answer. Mamata Banerjee needs to answer not to the BJP, but she needs to answer to those 17 lakh poor people who have been robbed of their hard-earned money. That was the expectation of the Bengal people, that this type of persons will be arrested. सीबीआई ने इसके साथ ही एक सीमेंट कंपनी के शेयर शारदा प्रमुख शिवदीप्त सेन को बेचने के लिए पश्चिम बंगाल के कपड़ा मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी और तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद सोमेन मित्रा से भी दिन में पूछताछ की। इस बीच प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल नेताओं से जुड़े 30 बैंक अकाउंट्स को सील कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सरकार संपन्न तबके को मिल रही एलपीजी सब्सिडी को वापस लेने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार बड़े फैसले लेने में पीछे नहीं हटेगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि बीमा और जीएसटी विधेयकों को शीतकालीन सत्र में पारित कराने की कोशिश होगी। अरुण जेटली ने कहा है कि संपन्न तबके को मिलने वाली एलपीजी सब्सिडी को वापस लिया जा सकता है। अभी साल में सब्सिडी वाले 12 घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर सभी उपभोक्ता परिवारों को मिलते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कोयला ब्लॉक, स्पेक्ट्रम आवंटन या पेट्रोलियम सब्सिडी जैसे मामलों पर कड़े फैसले लेने में देर नहीं करेगी। सरकार ने हाल में डीजल की कीमतों को सरकारी नियंत्रण से हटा लिया था। उन्होंने कहा कि संसद के आगामी सत्र में बीमा विधेयक और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स विधेयक पारित कराने की सरकार कोशिश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आप बने रहे हमारे साथ, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। और सुबह 9 बजे में कुछ और अहम खबरें। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव शाही अंदाज में उन्होंने अपना जन्मदिन मनाकर आलोचनाओं के घेरे में अब वो आ गए हैं। विरोधी उनसे सवाल कर रहे हैं कि अभावों से जूझ रहे राज्य में किस बात पर उत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन इससे बेखबर समाजवादी पार्टी ने विक्टोरिया बग्घी पर अपने नेता की सवारी निकाली और उनके 75 बसंत पूरे करने पर बधाई दी। मुलायम सिंह का 75वां जन्मदिन रामपुर में शाही अंदाज में मनाया गया। आसमान से बरसते फूलों के बीच रामपुर ने मुलायम को बधाई दी। अंबेडकर पार्क से गांधी समाधि तक मुलायम सिंह तकरीबन 20 बार विक्टोरिया बग्घी पर खड़े हुए और बर्थडे विश करने वालों का शुक्रिया अदा करते रहे। आओ आज की रात खुशी मनाएं। नेता के 75वें जन्मदिन की रात है। अगर आज भी कोई दिल खुश नहीं है तो हमें उसकी बदनसीबी पर तरस आता है। सड़क पर दूर तक रंगोली सजी थी और स्वागत द्वार बने थे। सड़क के दोनों तरफ फूलों की लड़ियां और समाजवादी पार्टी के झंडे लहरा रहे थे। स्कूली बच्चों ने मुलायम सिंह यादव और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के रामपुर के अंबेडकर पार्क चौराहे पर कदम रखते ही ड्रम बजाकर स्वागत किया। लेकिन इस आलीशान महोत्सव को लेकर सवाल भी उठे। विरोधियों ने कहा कि यही मुलायम सिंह थे जो मायावती को उनके जन्मदिन को खर्चीला बनाने पर आलोचना करते थे। जश्न को मनाना एक सामंती दिमाग की उपज है। मैं समझता हूं कि वो सामंती दिमाग हम लोगों को सैफई में भी देखने को मिलता है जब उनका उत्सव होता है, और आज अपने जन्मदिन के अवसर भी पर वो एक सामंती विचार को व्यक्त कर रहे हैं। समाजवाद की मृत्यु और सामंतवाद का जन्म हो रहा है। जिस पार्टी का मूल विचारधारा, मूल आइडियोलॉजी समाजवाद का है, इस प्रकार से समाजवाद कर रही है। 75 किलो का केक काट के समाजवाद कर रही है। करोड़ों रुपए अपनी निजी अयासी के लिए खर्च करके समाजवाद कर रही है। जन्मदिन मनाने के लिए इंग्लैंड से विशेष रूप से बग्घी मंगाई गई थी और दिल्ली से खास तौर पर बनवाए गए 75 फीट के केक को काटा गया। समाजवादी विचारधाराओं के लोग इस तरह के समारोह को लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव के सिद्धांतों के खिलाफ मान रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। रेल बजट 2015-16 से पहले रेल मंत्रालय 4 साल की योजनाओं का खाका तैयार करने में जुटा है। रेलवे पीपीपी के जरिए हाई स्पीड और दूसरे 10 खास क्षेत्रों पर जोर दे रहा है। पीएचडी रेल इंफ्रास्ट्रक्चर सम्मेलन 2014 में रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा कि सरकार नए माहौल में निजी क्षेत्रों के सहयोग से विकास को गति देना चाहती है। पीएचडी रेल इंफ्रास्ट्रक्चर सम्मेलन में शुक्रवार को निजी क्षेत्र के दिग्गजों का जमावड़ा हुआ। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने माना कि यात्री और माल यातायात के विस्तार के बाद भी आधारभूत ढांचे का ढंग से विकास नहीं हो पाया। मैं समझता हूं इसका एक रोड मैप भी भारतीय रेल को बनाने की आवश्यकता है। इस दिशा में हमने काम प्रारंभ किया है। आने वाले बजट के पूर्व इन कामों को हम पूरा करना चाहते हैं। वर्तमान प्रधानमंत्री जी की विशेष रुचि है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष अरुणेंद्र कुमार ने माना कि हाई स्पीड के मामले में रेलवे की रफ्तार धीमी है। And high speed takes a lot of money, so we thought if somebody can come and invest in India, we shall be facilitators, and the thing which they don't have, we can do it very fast. सम्मेलन में स्टेशनों के विकास से लेकर हाई स्पीड तक पर जोर दिया गया और निजी निवेशकों को प्रोत्साहित करने की कोशिश की गई। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली।
गणतंत्र दिवस समारोह यानी 26 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा चीफ गेस्ट के तौर पर शिरकत करेंगे। बीजेपी इसे सरकार की कूटनीतिक जीत बता रही है, वहीं कांग्रेस कह रही है कि बराक ओबामा की ये यात्रा महज प्रतीकात्मक साबित न हो। सितंबर में नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा के बीच मुलाकात का असर अब दिखाई देने लगा है। इसका बड़ा उदाहरण है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस पर भारत की मेहमान नवाजी स्वीकार कर ली है। We have now received a confirmation through diplomatic channels of President Obama agreeing to come to India as the first US president for a Republic Day as the chief guest. बीजेपी इसे एनडीए सरकार की एक बड़ी कूटनीतिक विजय के रूप में देख रही है। हिंदुस्तान और अमेरिका दोनों विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्रों में से हैं और ऐसे में जब लोकतंत्र को सेलिब्रेट करने के लिए दोनों देश एक होते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम होगा मानवता के लिए और पूरे विश्व के लिए। कांग्रेस ने भी राष्ट्रपति ओबामा के आने की खबर का स्वागत किया है। हालांकि उसका कहना है कि ये यात्रा सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं होनी चाहिए, इसका भारतीय कारोबार पर भी असर दिखना चाहिए। दुनिया का सबसे ताकतवर लोकतंत्र का राष्ट्रपति आएगा तो देश के लोग स्वागत करेंगे, लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि इसके अच्छे परिणाम भी निकलने चाहिए। जानकारों के मुताबिक भी ये भारतीय कूटनीति की एक बड़ी विजय है। उनका कहना है कि 2008 से भारत अमेरिकी रिश्तों में जो ठंडापन आ गया था उसे दूर करने के लिहाज से ये यात्रा काफ़ी अहम है। भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसकी अपनी राजनीतिक अहमियत होगा, एक सुरक्षा और सामरिक अहमियत होगा और एक कूटनीतिक अहमियत। और साथ साथ मैं कहूँगा कि जहाँ तक भारत के संबंध, चाहे वो चीन के साथ हो, रूस के साथ हो, बाकी शक्तिशाली देशों के साथ या हमारे ही क्षेत्र में चाहे पाकिस्तान हो या पूरे सीमित देश, सबके ऊपर एक प्रकार का अपना असर होगा। ये पहला मौका है कि कोई अमेरिकी राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत आएगा। बराक ओबामा भी पहले अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे जो अपने कार्यकाल में 2 बार भारत आएंगे। हालांकि इस बीच ओबामा ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से अपनी भारत यात्रा के बारे में बात की। नवाज शरीफ ने उनसे कश्मीर का मुद्दा उठाने की गुजारिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति बराक ओबामा की इमिग्रेशन पॉलिसी को मिलीजुली प्रतिक्रिया मिल रही है। एक तरफ जहां प्रवासी अमेरिकी नागरिकों और लैटिन अमेरिकी देशों ने इसका स्वागत किया है, वहीं दूसरी तरफ रिपब्लिकन पार्टी ने इसका पुरजोर विरोध किया है। राष्ट्रपति बराक ओबामा की इमिग्रेशन नीति का स्वागत पेरिस में चल रहे लैटिन ग्रैमी अवार्ड में भी हुआ, जहां एक सुर में लैटिन कलाकारों ने ओबामा की तारीफ की। De que se reconocieran los derechos de los latinos, porque hace mucho que dejamos de ser una minoría. Los latinos somos una parte importante que mueve a este país. Es más, los latinos somos ya. अमेरिका में भी नीति के समर्थन में रैलियां निकली। हालांकि कुछ अमेरिकियों ने नीति को मूल रूप से गैर कानूनी बताया। Everyone comes in and everyone's running crazy, then what happens to the rule of law? We have mass craziness. I mean, I'm not against citizens having a better way. I'm against things that are blatantly illegal. लेकिन ओबामा को सबसे बड़ा विरोध रिपब्लिकन पार्टी से मिलेगा, जिसने इस नीति का खुलकर विरोध किया है। The action by the president yesterday will only encourage more people to come here illegally and putting their lives at risk. We saw the humanitarian crisis at our border last summer, how horrific it was. Well, next summer it could be worse. राष्ट्रपति बराक ओबामा ने गुरुवार रात अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी का ऐलान किया था, जिसके चलते अमेरिका में रहने वाले 50 लाख से ज्यादा प्रवासियों को वहां रहने का वैधानिक दर्जा मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ और अमेरिकी विदेश सचिव जॉन केरी वियना में बातचीत बीच में रोककर अपने अपने देश वापस चले गए हैं, ताकि अपने शीर्ष नेतृत्व से आगे के दिशा निर्देश हासिल किए जा सकें। इस बीच ईरान ने कहा है कि परमाणु विवाद का हल आपसी सहमति बनाकर ही निकाला जा सकता है। ईरान का कहना है कि परमाणु विवाद हल करने के लिए पश्चिमी देशों को अड़ियल रुख छोड़ना पड़ेगा। ईरानी संसद के स्पीकर और शीर्ष नेता अयतुल्ला अली खामनेई के करीबी अली लारिजानी के मुताबिक अमेरिका अड़ियल रवैया छोड़ दे तो इस मुद्दे का हल निकल आएगा। تصور میکنن در این مذاکرات باید
اونچه که از ابتدا مورد نظرشون بود از درون مذاکرات در بیاد. این تصور درستی نیست. یه مذاکرات موفق اون است که شرایط دو طرف تا حدی تأمین بشه. इस बीच ईरानी विदेश मंत्री जवाद जरीफ अपने देश लौट आए हैं, जबकि वियना में जारी बातचीत में हिस्सा ले रहे ब्रिटेन और अमेरिका के विदेश सचिव भी वापस लौट गए हैं ताकि अपने शीर्ष नेताओं से अभी तक तय हुई शर्तों पर मशवरा कर सकें। सभी पक्ष 24 तारीख से पहले वियना लौट आएंगे। We've had a series of useful discussions. As I said earlier, these are very complex issues and there's still a very significant gap between the parties. We're all going to go away and have further technical discussions with our experts and we will resume again over the course of the weekend. परमाणु विवाद के हल के लिए 24 नवंबर की समय सीमा तय की गई थी, लेकिन इसे आगे बढ़ाना पड़ सकता है। हालांकि अमेरिका और ब्रिटेन ने अभी तक की बातचीत पर संतोष जाहिर किया है, लेकिन ईरान का कहना है कि थोपी हुई शर्तों और आत्मसम्मान की कीमत पर कोई समझौता उसे स्वीकार नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तुर्की और अमेरिका ने ISIS को लेकर आपसी मतभेद से इनकार किया है। हालांकि तुर्की के प्रधानमंत्री अहमद दावुतोगलू ने साफ किया है कि उनका देश सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद को हटाने की योजना पर काम करता रहेगा। ISIS को लेकर अमेरिका और तुर्की के बीच मतभेद की खबरें आती रही हैं। खासकर ISIS के खिलाफ सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद और ईरान के साथ अमेरिकी सहयोग की खबरों से तुर्की नाराज है। सीरिया में भूमिका को लेकर तुर्की और अमेरिका के रिश्तों में हाल के दिनों में खटास आई है। हालांकि दोनों ही देश इससे इनकार कर रहे हैं। Military values greatly the competence, capability and the partnership with the Turkish military. And one thing I'd like to point out, the last time I saw the Prime Minister, he was merely the foreign minister. इधर तुर्की ने दोहराया है कि सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ लड़ रहे विद्रोहियों को उसकी मदद जारी रहेगी। ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün bu kriz bölgelerine olan yaklaşımı krizlerin çözümünde çok önemli bir faktördür. दरअसल तुर्की और अमेरिका सीरिया में विद्रोहियों को ट्रेनिंग, पैसा और हथियार मुहैया कराते रहे हैं। इनमें अल-नुसरा फ्रंट और ISIS जैसे संगठन शामिल हैं। लेकिन ISIS की अचानक बढ़ी ताकत ने अमेरिका को सीरिया में अपनी नीति बदलने को मजबूर किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। यूक्रेन की राजधानी कीव में शुक्रवार को हजारों लोग कीव इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर जमा हुए। ये लोग यूक्रेन में जारी घमासान और उसके खिलाफ पिछले साल शुरू हुए जन आंदोलन को याद कर रहे थे। शांति बहाली के लिए चले इस आंदोलन में सैकड़ों लोग मारे गए थे। लोगों ने इन्हें श्रद्धांजलि दी। Тому для мене це день дуже сумний, і я хочу сьогодні, прийшовши на Майдан, нагадати Порошенку, Яценюку і всій тій компанії, що з ними буде те саме, якщо вони не отямляться. और अब बात खेलों की। भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने कमाल किया है। भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन कप अपने नाम कर लिया और फाइनल मैच में नेपाल को गोल करने का कोई मौका नहीं दिया और 6-0 से बाजी अपने नाम कर ली। इस प्रतियोगिता का आयोजन पाकिस्तान के इस्लामाबाद में किया गया था और इस जीत को महिला फुटबॉल टीम के लिए बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। This is our third time and we are winning as a third time in a row, and I congratulate all the girls. They are playing so well and this is consecutive victory and 6-0 is a very big margin in final. बात चेस की। रूस की सोची में चल रही विश्व शतरंज चैंपियनशिप में विश्वनाथन आनंद और नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन के बीच 10वीं बाजी भी ड्रॉ हो गई है। 10 बाजियों के बाद आनंद के 4.5 जबकि कार्लसन के 5.5 अंक हो गए हैं। इस टूर्नामेंट में आज विश्राम का दिन है और अब 2 बाजी बाकी रह गई हैं। कुल 12 बाजियां इस टूर्नामेंट में खेली जानी हैं। एक समय था जब पश्चिम में भारतीय फिल्मों में गाने और नृत्य को बड़ी नीची निगाह से देखा जाता था, लेकिन लोक कथाओं और नृत्य नाटकों से प्रेरित भारतीय फिल्मों ने पश्चिम के इस नजरिए की कभी परवाह नहीं की। आज वही पश्चिम फिल्म इंडस्ट्री भारतीय फिल्मों के गीतों की तारीफ करने से नहीं थकती। इसमें एक बड़ा योगदान रहा नृत्य निर्देशकों का। पहले की फिल्मों में ज्यादातर नृत्य शास्त्रीय नृत्य पर आधारित होते थे, लेकिन एक शख्स जिन्होंने फिल्मी नृत्य की परिभाषा ही बदल दी वो है सरोज खान। दक्षिण के नृत्य निर्देशक बी सोहनलाल की शागिर्दगी में उन्होंने डांस की बारीकियां सीखी।
एक असिस्टेंट के तौर पर उन्हें वैजंती माला, वहीदा रहमान और पद्मिनी जैसे कलाकारों से वाहवाही मिली और फिर उन्होंने साधना जी की पहली फिल्म में बतौर नृत्य निर्देशक काम किया। 80 के दशक के आखिर में उन्होंने सफलता के वो झंडे गाड़े जिन्हें आज भी लोग सलाम करते हैं। आज सरोज जी जैसे कलाकारों का ही प्रयास है कि गोवा फिल्म फेस्टिवल में भारतीय नृत्य पर बनी फिल्म का विशेष प्रदर्शन हो रहा है। आज सरोज जी का जन्मदिन है, आइए देखते हैं उनके कुछ यादगार गीत। निगाहें मिलाने को जी चाहता है, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, ओ निगाहें मिलाने को जी चाहता है, दिलो जान लुटाने को जी चाहता है, दिलो जान लुटाने को जी चाहता है, जी चाहता है। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा झुमका गिरा हाय हाय हाय, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे। तेरा करो दिन 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 पे इंतजार, आजा पिया आए बहार, तेरा करो दिन 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 के इंतजार, आजा पिया आए बहार। ये जाने नी गोरी जाने चाहे को छोड़ी, छलिए ने सब कुछ छीना, बड़ा दुख दीना, बड़ा दुख दीना। चिकिला की चिकी चिकिला की चुम तरप चिकिला की चिकी चिकिला की चिकी चुम पक चिकिला की चिकी चिकिला की चुम तरप चिकिला की चिकी चिकिला की चिकी चुम। मैं ख्वाबों की शहजादी, मैं हूँ हर दिल पे छाई, बड़ी छोटी है मुलाकात, बड़े अफसोस की है बात, किसी के हाथ ना आएगी ये लड़की, किसी के हाथ ना आएगी ये लड़की। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। झारखंड और जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार चरम पर, नरेंद्र मोदी के किश्तवाड़ और राहुल गांधी की लातेहार और पलामू में रैलियां। शीतकालीन सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष की आज सभी दलों के साथ बैठक, सत्र के कामकाज को सुचारू बनाने पर होगा जोर। शारदा चिटफंड घोटाले में तृणमूल कांग्रेस के सृंजॉय बोस की गिरफ्तारी, 2 और नेताओं से पूछताछ, पार्टी ने सीबीआई पर पक्षपात का लगाया आरोप। गणतंत्र दिवस समारोह में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा होंगे विशेष मेहमान, बीजेपी ने किया कूटनीतिक विजय का दावा, कांग्रेस ने कहा महज प्रतीकात्मक न हो यात्रा। और महिला फुटबॉल टीम ने किया कमाल, जीता साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन कप, नेपाल को दी 6-0 से मात।